Good morning, everyone. A heartily warm welcome to all of you in this द हिंदू एडिटोरियल क्लास। तो सुबह सुबह की हमारी द हिंदू एडिटोरियल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल फील्ड एंड फ्रेटर्निटी का एडिटोरियल जो है वो। फील्ड और फ्रेटर्निटी में ये जो एडिटोरियल है ये स्पोर्ट्स पर का है कि जो हमारा अभी क्रिकेट का मैच हो रहा था पाकिस्तान के साथ, उससे रिलेटेड है कि हम फील्ड पे खेलते हैं और साथ में भाईचारा भी रखते हैं, साथ में पॉलिटिक्स भी हो रही है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि हर बार होता है, आज हमारे इसमें वर्ड मीनिंग है, एडिटोरियल है और उसके बाद एडिटोरियल की समरी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक प्यारा सा थॉट, कीप लर्निंग न्यू वर्ड्स डेली। डेली नए वर्ड सीखो। लर्निंग न्यू वर्ड्स डेली मेक्स रीडिंग ईजियर एंड फास्टर। डेली नए वर्ड सीखने से क्या होती है, रीडिंग ईजियर और फास्टर होती है, इसलिए नए नए वर्ड सीखते रहने चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वर्ड मीनिंग से, जो एडिटोरियल में वर्ड मीनिंग्स हैं। इसमें एक वर्ड है अवतार्स। अवतार होता है फॉर्म्स एंड वर्जन। फॉर्म और वर्जन को क्या बोलते हैं, अवतार। सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब करना, लिमिटेड कर देना, रेस्ट्रिक्टेड कर देना। सर्कमस्क्राइब कर देना, किसी चीज़ को बांध देना, लिमिटेड कर देना, रेस्ट्रिक्टेड कर देना। रेपुडिएशन, रेपुडिएशन क्या होता है, रिजेक्शन और डिनाइल। किसी चीज़ से रिजेक्शन दे देना, किसी चीज़ से डिनाई कर देना, उसको बोलते हैं रेपुडिएशन। आर्टिफिशियल क्या है, आर्टिफिशियलिटीज़, उसको बोलते हैं अननेचुरल कंडीशन, मतलब जो आर्टिफिशियल कंडीशन होते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियलिटीज़। अननेचुरल कंडीशन जो नेचुरल नहीं होती, आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती हैं। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी होता है ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा। फ्रेटर्निटी बोलते हैं भाईचारे को, ब्रदरहुड को। तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि आपको ये मीनिंग बहुत ही आसान है, ये तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। आगे है गेस्चर्स। गेस्चर क्या होता है, मूवमेंट और एक्शन टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो मूवमेंट होते हैं, हाथ हिलते हैं, पैर हिलते हैं, जो कोई एक्शन होता है उसको बोलते हैं गेस्चर्स। गेस्चर्स मतलब क्या, आप इशारे से समझाना, उसको बोलते हैं गेस्चर्स। डिसएंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट क्या होता है, विड्रॉल और डिटैचमेंट। डिसएंगेज हो जाना मतलब किस चीज़ से डिटैच हो जाना, दूर हो जाना, वहाँ से विड्रॉल हो जाना। डिसएंगेजमेंट मतलब दो चीज़ों का अलग अलग हो जाना। इंगेजमेंट होता है इकट्ठा होना, डिसएंगेजमेंट अलग अलग हो जाना। पोलराइज, पोलराइज होता है डिवाइड इनटू अपोजिंग ग्रुप्स। क्या करना, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, उसको बोलते हैं पोलराइज। इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट क्या होता है, एक्सेसिव और अनयूजुअली लार्ज। इन एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है इनऑर्डिनरी। तो इनऑर्डिनेट क्या होगा, एक्सेसिव और यूजुअली लार्ज, के बहुत ज़्यादा बड़ा है, नॉर्मल चीज़ नहीं है। मिमिक, मिमिक क्या होता है, मिमिक्री करना, जैसे नकल करना। इंटीमेट और कॉपी, तो इमिटेट करना और कॉपी करना, उसको बोलते हैं मिमिक करना। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। तो हमारे वर्ड मीनिंग ख़त्म होते हैं, तो अब हम आते हैं मेन एडिटोरियल आर्टिकल पे। अब अपना मेन एडिटोरियल रीड करेंगे। फील्ड एंड फ्रेटर्निटी ऑन द इंडिया पाकिस्तान एशिया कप मैच। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अभी एशिया कप मैच हुआ था, उसमें फील्ड में और फ्रेटर्निटी में क्या हो। स्पोर्ट्स लाइक वॉर कैन बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय द नेम बाय अदर मीन्स। स्पोर्ट्स हैं और जैसे युद्ध है, वो भी क्या हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है पॉलिटिक्स में, उससे पॉलिटिक्स कंटिन्यू रहती है दूसरे तरीक़ों से। बट इट ऑलवेज मेक सेंस टू क्वेश्चन ऑल द फॉर्म्स एंड अवतार्स ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन ये हमेशा एक सेंस बनती है कि हम क्वेश्चन करें हर तरीके की पॉलिटिक्स पे, कि पॉलिटिक्स के किस किस तरह की से हो सकती है, कौन कौन से उसके रूप हैं, उन पे हम क्वेश्चन करें। द इंडिया पाकिस्तान एशिया कप मैच ऑन 14 September 2025 वॉज प्रेसिडेड बाय डिमांड्स दैट इट बी सस्पेंडेड। जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच था अभी 14 सितंबर को, उसके लिए बहुत डिमांड हुई कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए। बहुत पॉलिटिक्स बहुत हुई उस पर। शिवसेना जो यूबीटी है, उसके जो लीडर हैं उद्धव ठाकरे कॉल्ड इट एन इंसल्ट टू नेशनल सेंटिमेंट। उन्होंने बोला कि ये नेशनल सेंटिमेंट के लिए इंसल्ट है, इसको कैंसिल कर देना चाहिए। वाइल द AIMIM के असदुद्दीन, ये पार्टी के जो है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने आर्ग्यू किया दैट
द कॉमर्शियल गेन हैड बीन वैल्यूड ओवर द लाइव्स लॉस्ट इन पहलगाम। कि जो उन्होंने बोला है कि जो कॉमर्शियल गेन्स हैं, कि जो मैच करवाने के बाद जो हमें पैसा बनता है, कॉमर्शियली गेन्स होते हैं, उनकी ज़्यादा वैल्यू की गई। इनफैक्ट किस चीज़ को बंद करके कि जो पहलगाम में अटैक हुआ उसकी उसमें जो हमारी जितने भी जाने गई हैं उनको कम वैल्यू किया गया। कि जब पहलगाम में अटैक हो गया था तो हमने उनके साथ मैच क्यों किया, तो हमें उनके साथ मैच नहीं करना था। तो उन्होंने ऐसा बोला। पिटिशनर्स हैड ऑल्सो आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट टू कैंसिल द गेम। पिटिशनर्स ने भी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन्स भी दायर की गई और गेम को कैंसिल करने के लिए बोला गया। Yet, India captain Surya Kumar Yadav had decided that his team would not shake hands with its Pakistani counterpart, calling it an alignment with government policy. लेकिन फिर क्या हुआ, इंडिया के जो कैप्टन है सूर्य प्रकाश यादव, उन्होंने बोला कि उनकी टीम पाकिस्तानी जो टीम के पार्ट्स हैं, पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, उनके साथ हाथ नहीं मिलाएगी। और इसलिए क्या बोला कि हम को जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम उनके साथ भाईचारा नहीं करेंगे, हम उसके साथ हैं और हम उनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। इट इज़ स्ट्राइकिंग दैट, ये स्ट्राइकिंग है, क्या स्ट्राइकिंग है कि जो मिस्टर ठाकरे, जो मिस्टर उद्धव ठाकरे और मिस्टर ओवैसी हैं, फ्रॉम डिफरेंट एंड्स ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, echoed the BJP-led government's policy of disengagement from Pakistan, revealing how this debate has been circumscribed by nations of national solidarity। ये क्या है कि बहुत अलग है कि जो ठाकरे हैं और ओवैसी हैं वो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के किसी दूसरे एंड से आते हैं। उन्होंने भी जो बीजेपी की गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान से अलग होना है, उसके साथ अपनी आवाज़ मिलाई, उसके साथ बोला कि हाँ हम भी इसके साथ हैं, कि हम जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बिल्कुल ही दूर रखेंगे, हम उनसे भाईचारा नहीं करेंगे। बट द BCI इज ऑल्सो पार्टली to blame for having long operated outside the purview of sports governance law sustained by network that still link administration to ruling parties। लेकिन इसके अलावा भी जो BCI क्या है वो भी, उसको भी ब्लेम किया जाता है कि उसके क्या है, लॉन्ग ऑपरेट के लंबे समय से चले हुए आउटसाइड द परव्यू ऑफ द स्पोर्ट्स गवर्नेंस, के स्पोर्ट्स के परव्यू से बाहर, स्पोर्ट्स के अलावा उसके क्या है, उसके बहुत सारा नेटवर्क और लिंक है एडमिनिस्ट्रेटर तो रूलिंग पार्टी के साथ, के उसके बीजेपी के साथ बहुत अच्छे लिंक है, जो रूलिंग पार्टी है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, स्पोर्ट्स के अलावा बाहर जाके भी उसके उनके साथ लिंक हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो BCCI के हेड है वो भी बीजेपी से ही संबंध रखते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी बीजेपी ने ही करवाई थी, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो होगा ही। क्रिकेट हैज़ नेवर बीन इम्यून टू पॉलिटिक्स। क्रिकेट कभी भी पॉलिटिक्स से इम्यून नहीं रही है, हर बार पॉलिटिक्स का उसमें इंटरफेयर होता ही है। कॉलोनियल इंडिया यूज it to negotiate power with imperial rulers, and independent India and Pakistan invested their encounters with the weight of the partition। जो कॉलोनियल इंडिया था, जो पुराना इंडिया था, जब हमारे पास ब्रिटिश का राज हुआ करता था, वो भी इसको यूज़ करते थे पावर के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, इम्पेरियल रूलर्स के साथ और इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ। और जो अभी इंडिपेंडेंट इंडिया और पाकिस्तान है, उन्होंने भी क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया अपने काउंटर पार्ट्स को इसी पार्टीशन को वेट देने के लिए। येट क्रिकेट स्पेशली इन 1970 एंड 2000 ओपन स्पेसेस फॉर कॉन्टैक्ट विद द फील्ड, अलाउिंग अ रेवलरी दैट वाज स्पोर्टिंग रादर देन मिलिट्री। लेकिन फिर भी क्या हुआ, स्पेशली 1970 में और 2000 में उन्होंने क्या किया, क्रिकेट ने ओपन स्पेस कर दिए हैं कॉन्टैक्ट के लिए। जो फील्ड क्या करता है, दुश्मन को अलाउ करता है कि वो स्पोर्ट्स है रादर मिलिट्री की जगह, कि वो ये अलाउ करता है दुश्मन को कि मिलिट्री नहीं है, हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो हम खेलेंगे। टुडे दिस ट्रेडिशन इज़ बीइंग इरोडेड बाय द कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिकेट इनटू अनदर थिएटर ऑफ कन्फ्लिक्ट। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया कि ये जो ट्रेडिशन थी वो क्या ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है क्रिकेट का, किसमें, थिएटर ऑफ कन्फ्लिक्ट में, कि जो विवादों का थिएटर बन गया है क्रिकेट। स्पोर्ट्स पर्सन आर नॉट सोल्जर्स एंड देयर गेस्चर्स मैटर बिकॉज दे ड्रामेटाइज फेलोशिप। स्पोर्ट्स पर्सन क्या है, वो सोल्जर्स नहीं हैं और उनके गेस्चर मैटर करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, फेलोशिप को ड्रामेटाइज करते हैं। तो इसी तरीके से चल हम चलते हैं। टू विड्रॉ फ्रॉम इवन दिस मिनिमल courtesy confuses solidarity with victim of terrorism with the repudiation of fellow athletes।
क्या है, जो विड्रॉ कर लेना है इस इवेंट से ये क्या है, मिनिमम कर्टसी शो करता है, जो कंफ्यूज करती है सॉलिडारिटी के साथ। जो विक्टिम है टेररिज्म के, जो पाकिस्तान के ने पहलगाम में किया, उसके जो विक्टिम है उनके साथ क्या करते हैं, उसको त्याग दिया फेलोशिप के। उसके बाद बहुत सारे एथलीट्स ने खेलने से मना कर दिया था। द एशिया कप गेम शोड हाउ फार इंडियन क्रिकेट हैज़ मूव्ड फ्रॉम द पोजीशन दैट स्पोर्ट्स अफर्म द फ्रेटर्निटी ऑफ द ऑर्डिनरी लाइफ। जो एशिया कप जो गेम थी वो शो करती है कि इंडियन क्रिकेट कितनी दूर हो गई है पोजीशन के, जो स्पोर्ट अफर्म करते हैं फ्रेटर्निटी को ऑर्डिनरी लाइफ के लोगों के साथ, उससे कितनी दूर चली गई है। विद इट्स रिचुअल्स ऑफ रेवलरी एंड जॉय राइजिंग इन डिफाइंस ऑफ वायलेंस एंड ब्लडशेड। और इसका क्या रिचुअल है, रिवॉल्व दुश्मनी का और जो जॉय का, खुशी का, क्या करते हैं, डिफाइंस करते हैं वायलेंस को और ब्लडशेड को। इसलिए वो उसको मना करती है कि हम ये चीज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ खेल रहे हैं। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं समझने वालों के लिए। तो इट इज़ बैड इनफ दैट द आईसीसी प्लेस द इंडिया एंड द पाकिस्तान टीम्स इन द सेम ग्रुप इन मल्टीलेटरल टूर्नामेंट्स, क्रिएटिंग रिपीटेटिव मैच अप टू गो विद द इनऑर्डिनेट इन्फ्लुएंस द बीसीसीआई exerts ऑन दीज इवेंट्स। ये बहुत बुरा है कि जो आईसीसी प्लेस करती है इंडिया और पाकिस्तान की टीम्स को एक ही ग्रुप में रखती है, एक ही टूर्नामेंट खिलवाती है, एक बहुत सारे टूर्नामेंट खिलवाती है, जिससे क्या होता है, बहुत सारा इन्फ्लुएंस जाता है, बीसीसीआई एक्सर्ट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इन इवेंट्स पे। रादर देन कंपाउंड दीज आर्टिफिशियलिटीज, सूर्य कुमार यादव and team should adopt the more responsible course and restore handshaking for the rest of the tournament। क्या है कि इन आर्टिफिशियलिटीज़ को कंपाउंड करने के अलावा सूर्य कुमार यादव और उसकी टीम को अपने जो डिसीजन लिया है उन्होंने कि हम उनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, इसको जारी रखना चाहिए। और आगे भी जो टूर्नामेंट होने वाले हैं, अभी एक मैच हुआ है, आगे भी बहुत सारे मैच हैं, उन सब में इनको ये चीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए कि हम उनके साथ हैंडशेक नहीं करेंगे। स्पोर्ट इज पॉलिटिकल बट इट डज नॉट हैव टू बी वॉर माइनस द शूटिंग। स्पोर्ट्स पॉलिटिकल है, इसमें पॉलिटिक्स है, लेकिन ये क्या है, युद्ध नहीं बन सकता। सिर्फ युद्ध से शूटिंग को माइनस कर दो तो स्पोर्ट्स जो बनता है वही है। इंटरनेशनल कंटेस्ट माइट मिमिक वॉरफेयर। जो इंटरनेशनल कंटेस्ट है उसको भी क्या करना चाहिए, मिमिक करना चाहिए वॉरफेयर को। बट द होल पॉइंट ऑफ स्पोर्ट्स इज लॉस्ट इफ स्पोर्ट्स पर्सन बिहेव एज प्रॉक्सीज ऑफ पॉलिटिकल लीडर सीकिंग टू इन्फ्लेम पैशन टू पॉपुलराइज पीपल। कहने का मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा वो पॉइंट है स्पोर्ट्स का, लॉस्ट हो जाएगा स्पोर्ट्स पर्सन भी। आज अगर वो क्या करेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिटिकल लीडर्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे और लोगों को इन्फ्लेम करना शुरू कर देंगे, मतलब लोगों को भड़काना शुरू कर देंगे। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन का जो स्पोर्ट्स का जो उसमें आत्मा होती है वो तो निकल ही जाएगी, वो भी एक पॉलिटिकल के लीडर, पॉलिटिक्स ही बन जाएगी अगर वो ऐसा करेंगे तो इस तरीके से हमारा ये एडिटोरियल का जो रीडिंग थी यहीं पे ख़त्म होती है। तो अब हम करते हैं क्विक समरी कि हमने पूरा एडिटोरियल रीड किया, इसकी एक पेज में समरी कि इसमें कहना क्या चाहते थे। The editorial discusses the politicians of sports, especially cricket between India and Pakistan। एडिटोरियल ने डिस्कस किया है जो पॉलिटिशियंस हैं, पोलिटाइजाइजेशन है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है खेलों में, स्पेशली क्रिकेट में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट के मैच में किस तरीके से पॉलिटिक्स होती है। It highlights how political sentiments and government policies are affecting sportsmanship gestures like handshakes, eroding the tradition of cricket as a platform for friendly rivalry। ये दिखाती है कि किस तरीके जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो स्पोर्ट्समैनशिप के गेस्चर को अफेक्ट कर रही हैं। कि जैसे उन्होंने हैंडशेक में मना कर दिया, जो इरोडिंग द ट्रेडिशन ऑफ क्रिकेट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर फ्रेंडली राइवलरी। क्या होता है कि जो एक ट्रेडिशन होती है क्रिकेट में कि सबसे जाकर दोनों पार्टियां अपोजिट वाली हैंडशेक करेंगी, सबसे पहले वो हाथ मिलाएंगी कि वो खेलने वाली हैं, एक दूसरे के दुश्मन बनेंगी खेलने में, लेकिन एक फ्रेंडली तरीके से। तो उसके लिए वो सबसे पहले क्या होता है कि वो जाके हाथ मिलाती हैं। अब ये चीज़ को उन्होंने मना कर दिया, तो मतलब कि वो फ्रेंडली तरीके से वहाँ पे नहीं खेलेंगी। इस तरीके से जो स्पोर्ट्समैनशिप की गेस्चर है वो ख़त्म हो रही है। इट अर्जेस प्लेयर्स टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स। ये एडिटोरियल क्या करता है, जो प्लेयर्स हैं उसको अर्ज करता है
कि वो स्पोर्ट्स की स्पिरिट को ही ऊपर रखे रादर देन एक्ट एज प्रॉक्सीज ऑफ पॉलिटिकल एजेंडाज। सॉरी। तो ये एडिटोरियल क्या करता है, स्पोर्ट्स पर्सन से रिक्वेस्ट करता है, अर्ज करता है कि वो जो उसकी स्पोर्ट्स की स्पिरिट है उसको ही अपहोल्ड रखे, जो प्रॉक्सीज हैं पॉलिटिकल एजेंडाज को अपना माध्यम ना बनाए, पॉलिटिकल एजेंडा में ना फंसे, स्पोर्ट्स पर्सन की तरह ही रहें और स्पोर्ट्स में ही ध्यान दें। वो पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में ना घुसाएं कि वो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका काम खेलना है तो वो सिर्फ खेलने पे ध्यान दें। इस तरीके से एडिटोरियल ने हमें थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच गाइस। तो आज की वीडियो यहीं पर थी, हमारा एडिटोरियल ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके बाय।